क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। तो इंडक्शन मोटर के 3 लेक्चर रहेंगे। आज एक लेक्चर की बात करेंगे हम लोग, और आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये शॉर्ट नोट की सीरीज है, शॉर्ट नोट्स की। इसमें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडक्शन मोटर में 20 मिनट का लेक्चर रहेगा आपका, और हम लोग इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही इंडक्शन मोटर की बात आती है तो आप लोग एक बात जान लीजिए, इसका आविष्कार किया था टेस्ला ने। और टेस्ला होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। और एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात है। अब इंडक्शन मोटर की मेन चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग इंडक्शन मोटर का नाम आते ही आप लोग कुछ चीज़ें जान लीजिए। जैसे एक होती है सिंक्रोनस स्पीड, और मैं आप सभी को बता दूं शॉर्ट नोट से तो एन एस बराबर होता है 120F/P। और हम लोग इसमें शॉर्ट पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे। ये होती है सिंक्रोनस स्पीड। इस स्पीड पे चलती है सिंक्रोनस मोटर। अब जब बात करेंगे इंडक्शन मोटर की, तो इंडक्शन मोटर चलती है आपकी NR स्पीड पे। इसको बोलते हैं रोटर स्पीड या फिर इंडक्शन मोटर की स्पीड। होता क्या है, रियल में चलना है कोई एसी की जो कांस्टेंट स्पीड है वो है NS, लेकिन ये चलेगा NR पे, तो ये कुछ चीज फिसलेगा। जैसे NS यदि 1500 है तो हो सकता है 1450 हो, 1460 हो, 1350 हो। तो एक कम रहती है। तो सब लोगों को पता है क्यों कम रहती है, स्लिप की वजह से। स्लिप मतलब होता है फिसलना, किसी भी चीज का बैक होना। तो जब आप स्लिप काउंट करते हैं कभी भी, तो स्लिप बराबर होता है जो एक्चुअल स्पीड थी NS, उसमें आपने NR घटा दिया तो ये निकला स्लिप स्पीड। जैसे 1500 NS है, 1450 ये है, तो 50 जो 50 RPM की स्पीड आ रही है वो आ रही है स्लिप, वो स्लिप की स्पीड है। जब आप इसमें NS का भाग देते हैं तो फिर निकल आती है पर यूनिट स्लिप, 0.04 है। और जब आप इसमें कर देंगे 100 का गुणा, ये हो गया परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला। ये होता है स्लिप, रोटर स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 4 चीजें हैं इंडक्शन मोटर में जो आजकल बहुत ज्यादा पूछी जा रही हैं। एक होता है स्टेटर, आपका काहे का बना होता है। तो स्टेटर जो इसका बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का। वही फंडा है इसका, सिलिकॉन मिलाएंगे ताकि स्ट्रेस लॉस कम हो जाए, और इसको लैमिनेटेड करेंगे ताकि एडी करंट लॉस कम हो जाए। इसके बाद बात करते हैं रोटर शाफ्ट की। इसको हम लोग बनाएंगे माइल्ड स्टील का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेम बनाते हैं हम लोग कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का बनाएंगे फॉर स्मॉल डीसी मशीन। एंड CRGO का बनाते हैं हम लोग बड़ी डीसी मशीन, सॉरी, कास्ट आयरन का बनाते हैं स्मॉल इंडक्शन मोटर के लिए, और CRGO का बनाते हैं बड़ी इंडक्शन मोटर के लिए। इसके बाद बात करते हैं स्लिप रिंग की। तो स्लिप रिंग बनाते हैं हम लोग फॉस्फर ब्रांज की, फॉस्फर ब्रॉन्ज की। इसके बाद अब एक चीज़ और है इंडक्शन मोटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है इसका पावर फ्लो डायग्राम। तो पावर फ्लो डायग्राम जो इसका होता है सिंपल सा है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कभी मोटर की किसी की बात करते हैं तो एक स्टेटर रहेगा, एक रोटर रहेगा, शाफ्ट रहेगी, यहाँ इनपुट रहेगा। जब आप इनपुट देते हैं तो जब बीच में पड़ता है स्टेटर, स्टेटर को इनपुट दिया, यहाँ मिलेगा आपको रोटर। यहाँ पे इसमें डेवलप्ड होगी मैकेनिकल पावर। उसके बाद ये आपको मिल जाएगी आउटपुट पावर। जब आपने इनपुट दिया था स्टेटर में तो आप इसमें से घटा दीजिए स्टेटर की दोनों लॉसेस। कौन कौन की लॉसेस होती हैं, स्टेटर कॉपर लॉस। ये भी सारे क्वेश्चन थे, स्टेटर में कौन कौन सी लॉस होगी, स्टेटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कोर लॉस। जैसे रोटर की बात करेंगे तो रोटर में होता है रोटर कोर लॉस और रोटर कॉपर लॉस। क्योंकि रोटर कोर लॉस रोटर कॉपर लॉस के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के बाद यहाँ होगा रोटेशनल लॉस, और आपको जो शाफ्ट पे पावर मिलती है किसी भी मोटर के, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें जानने वाली हैं वो क्वेश्चन से आते हैं। जैसे रोटर है तो जो आपके रोटर में जो पावर आई उसको बोलेंगे हम लोग रोटर इनपुट पावर। इसी को बोलेंगे हम लोग एयर गैप पावर। इसी को हम लोग बोलेंगे मैजिक पावर। इसी को बोलेंगे मैजिक क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे PG से।
जो मैकेनिकल डेवलप्ड पावर है इसको डिनोट करते हैं पीडी से। अब आते हैं रोटर कॉपर लॉस क्या होता है। तो रोटर कॉपर लॉस बराबर होता है एस इंटू पीजी। अब यदि आपसे कोई पूछेगा मैकेनिकल पावर क्या होता है, तो जो पीजी था, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर आपको यदि निकालना है तो इसमें जो इनपुट पावर थी कितनी थी इसकी, पीजी, ये थी इनपुट पावर। इसमें आपने क्या किया, पीजी में आपने रोटर के लॉसेस घटा दीजिए, पीजी माइनस एस पीजी, तो आपकी निकल आएगी पीडी, मतलब डेवलप्ड पावर। कैसी डेवलप्ड, मैकेनिकल डेवलप्ड। पीजी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एस, ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। इसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल से आते हैं कि रोटर कॉपर लॉस बटे रोटर इनपुट, या फिर रोटर कॉपर लॉस बटे मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। देखिए समझिएगा, रोटर कॉपर लॉस कितना था, मैं आपको याद करा रहा हूँ। रोटर कॉपर लॉस होता है एस इंटू पीजी, रोटर इनपुट क्या था, पीजी, तो इसका हो जाएगा एस, पीजी से पीजी कैंसिल। ये सारी चीज़ें सबको पता होंगी। रोटर कॉपर लॉस क्या है, एस पीजी। मैकेनिकल डेवलप्ड पावर क्या है, 1 माइनस एस इंटू पीजी, या पीजी इंटू 1 माइनस एस, पीजी से पीजी कैंसिल, तो हो जाएगा एस बटे 1 माइनस एस। इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं एसएससी जेईई के एग्जाम में कि आपको स्लिप दे देगा, उसके बाद आपको रोटर इनपुट देगा कि रोटर इनपुट इतना, स्लिप इतना। रोटर कॉपर लॉस आप निकाल लेंगे, रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा, फिर पूछेगा मैकेनिकल डेवलप्ड पावर कितनी है, तो इतनी होती है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आते ही आता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके आगे इंडक्शन मोटर की और चीज़ों के बारे में, और सब कुछ शॉर्ट में पढ़ेंगे, वन लीनियर, और ताकि जल्दी जल्दी 20 से 25 मिनट की वीडियो में हम लोग 70% इंडक्शन मोटर कवर कर लें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रांसफॉर्मर का पार्ट 1, 2, 3, डीसी मशीन पार्ट 1, 2, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गेट का सेक्शन होता है उसकी शॉर्ट ट्रैक पार्ट 1 ये आ चुका है। और करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है, सीएम एंड गवर्नर, जो लेटेस्ट एक साल में चेंज हुए हैं, जुलाई 2019 से लेके जून 2020 तक, वो इन सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी। मेरा नाम राहुल साहू है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में। जो शॉर्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं भैया, स्पीड कंट्रोल जो है उससे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आने हैं, वो है भैया, एक होती है पोल चेंजिंग मेथड। अब पोल चेंजिंग क्या होता है क्या नहीं होता, मैं ये बताने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ाऊंगा। तो पोल चेंजिंग मेथड होता है, एक होता है आपका स्लिप रिंग कंट्रोल या रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। स्लिप रिंग जो पोल चेंजिंग मेथड होता है, ओनली SRIM, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, और स्लिप रिंग होती है आपकी SRIM, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ए वाला कंट्रोल स्लिप रिंग कंट्रोल एंड रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है भैया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, और पोल चेंजिंग मेथड होता है आपका स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में। इसके अलावा अब आप लोग कहेंगे स्क्वायर गेज क्या है, स्लिप रिंग क्या, आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं इससे एक क्वेश्चन बहुत बनता है तो मैं आपको बता दूं। स्क्वायर केज में एक रोटर होता है डबल केज रोटर, उससे बहुत ज्यादा जेई लेवल में क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको उसको याद कराने की कोशिश करूं। तो डबल केज आप इस प्रकार समझ लीजिए, उस प्रकार रोटर होता है, एक हो गया उसका एरिया, एक हो गया एरिया। तो ये यदि ये बाहरी एरिया है, आप बोतल समझ लीजिए, प्लास्टिक की बोतल जो उस तरह होती है इस प्रकार। अब इससे क्वेश्चन से आते हैं कि एरिया किसका क्या होता है, रेजिस्टेंस किसका क्या होता है। तो सीधा जानिए, अब जो आउटर एरिया है उसका आपको दिख रहा होगा एरिया कम है, जो आउटर वाला था, आउटर केज था, उसका जो एरिया है वो कम है। जब एरिया कम है तो आर बराबर होता है रो एल बाई ए, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो इंडक्टेंस कम। तो यही आता है इसमें कि आउटर केज में क्या होता है, तो हाई रेजिस्टेंस लो इंडक्टेंस, या फिर आएगा इनर केज का
इनर केज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा तो एल ज़्यादा होगा। एक प्रकार याद करने का तरीका है और यही आता है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में बहुत, एक होती है क्रॉलिंग, एक होती है कॉगिंग। चलिए आप स्पीड कंट्रोल की बात हो रही तो मैं आपको बता दूं, स्पीड कंट्रोल एक और होता है लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेस स्पीड से ज़्यादा की स्पीड चाहिए, बेस स्पीड से कम की स्पीड चाहिए। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी बेस फ्रीक्वेंसी से कम है, और क्वेश्चन क्या था, स्पीड का 120 f/p ये फॉर्मूला होता है, तो आपकी स्पीड हो जाएगी कम। और जब फ्रीक्वेंसी आपकी बेस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो आपकी स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद जो इसका ग्राफ बनता है वो इस प्रकार है, एक तो स्पीड कंट्रोल से ही रिलेटेड। यदि ये आपकी बेस स्पीड है मान लीजिए, तो यहाँ आप आएंगे तो ये हो जाएगी बिलो बेस स्पीड, और इस तरफ जाएंगे तो हो जाएगी एबव बेस स्पीड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है आपका टॉर्क, ये होती है पावर, ये पावर ये टॉर्क। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये आता है कि बिलो बेस स्पीड को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टॉर्क। कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव या कांस्टेंट टॉर्क मोटर या कांस्टेंट टॉर्क फिनोमेना, और इसको बोलेंगे हम लोग इस वाले पोर्शन को कांस्टेंट पावर। अब बिलो बेस स्पीड से कम जो होता है, जब बिलो बेस स्पीड से हम लोग कम आते हैं, बेस स्पीड से हम कम आते हैं तो पावर क्या होगी, बेस स्पीड से आप बिलो जाएंगे बेस स्पीड तो पावर आपकी घटेगी, टॉर्क रहेगा कांस्टेंट। और जब बेस स्पीड से ज़्यादा जाएंगे तो पावर आपकी रहेगी कांस्टेंट और टॉर्क आपका घटेगा। एक क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, देखिए शॉर्ट ट्रैक है तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चीज़ों को पढ़ें और निपटाएं, क्योंकि मैं डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टॉर्क और स्लिप के ग्राफ की। तो आप लोग जान लीजिए, ये हो गया आपका n बराबर 0, s बराबर 1। स्टार्टिंग में स्लिप होती है 1, यहाँ पे s बराबर हो गया 0, n बराबर हो गई n, सिंक्रोनस मान लो पहुँच गई। ऐसा कभी होगा नहीं, इंडक्शन मोटर कभी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकती। तो यहाँ होता है t समानुपात a 1/s और t समानुपात s। कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन आ चुका होगा जेईई के एग्जाम में कि स्टार्टिंग के समय टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है या रनिंग के समय टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो रनिंग के समय टॉर्क होता है स्लिप के प्रोपोर्शनल, और स्टार्टिंग के समय होता है 1/s के प्रोपोर्शनल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, दो चीज़ें आपकी और बची, क्रॉलिंग एंड कॉगिंग। देखिए हो सकता है बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या है और बड़े जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमने टाइटल ही लिखा हुआ है शॉर्ट नोट्स। तो इसमें क्या है, जितने भी शॉर्ट पॉइंट होते हैं, आप कोई भी जेईई का एग्जाम उठाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। यदि इंडक्शन मोटर के 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन आपको इसी 20 मिनट की वीडियो से मिलेंगे या फिर इसके पार्ट 2 से मिलेंगे। हम इसके 2 पार्ट और बनाएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 में एसएससी जेईई में जो इन 2 वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, और जब वो क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लिकेटेड, हम इस पार्ट 3 में उसको डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग जो आज टॉपिक रह जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडक्शन मोटर की वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सब आपके 3D फोटोज वगैरह लगा के, वीडियो वगैरह यहीं पे चला के आपको दिखाएंगे। तो अब हम लोग बात करते थे आगे, दो चीज़ें आपकी बची हैं अभी, एक होता है क्रॉलिंग, एक होता है कॉगिंग। क्रॉलिंग मतलब क्या होता है, रेंगना, सबको पता है। क्रॉलिंग क्या, क्रॉलिंग और कॉगिंग। क्रॉलिंग में क्या है, आपकी दो चीज़ें याद रही, क्रॉलिंग में स्पीड मोटर चलेगी NS5 से, मोटर चलती है NS/7 से, और क्रॉलिंग होती है दो हार्मोनिक्स की वजह से, NS/7 एंड NS/5। अब यदि मैं इसके डीप चला जाऊँ, हार्मोनिक्स क्या है, स्पेस हार्मोनिक क्या है, इवन क्या है, पॉजिटिव हार्मोनिक, नेगेटिव हार्मोनिक, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ। तो NS7 जो होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव हार्मोनिक्स, ये होता है नेगेटिव हार्मोनिक्स।
उसके प्रकार कॉगिंग, कॉगिंग एक प्रकार का लॉगिंग होता है। क्या होता है, स्टेटर स्लॉट और रोटर स्लॉट्स यदि बराबर हैं या स्टेटर में मान के चलो 40 हैं और रोटर में 20 हैं तो फंस जाएगी। तो कॉगिंग का आप हिंदी में मतलब समझ लीजिए फंसना है एक प्रकार से। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। और कॉगिंग आपकी SRIM, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कॉगिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? स्टार्टिंग टॉर्क, इसका जो टॉर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब फिर वही बात आ गई, स्लिप रिंग क्या है, स्क्वाइरल केज क्या है, तो मैं आपको बताऊं। स्क्वाइरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वाइरल केज इंडक्शन मोटर आपने खुद देखी होगी, इस प्रकार की होती है। ये होती है एंड रिंग, ठीक है। इसको स्क्यू किया जाता है ताकि कॉगिंग जैसी समस्याएं ना हो, क्रॉलिंग ना हो। ए एंड रिंग होगी, स्क्रूइंग होगी। अब आप स्लिप रिंग समझिए, स्लिप रिंग का जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होगा। स्लिप रिंग में जो लोड करंट होती है, मतलब जो प्राइमरी करंट होती है, लोड करंट, वो कम होती है शुरुआत में। इसमें जो लोड करंट होती है वो ज़्यादा होती है। स्लिप रिंग का पावर फैक्टर होता है 0.15 से 0.2। जब टोटल इंडक्शन मोटर की बात आ जाएगी तो पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर का नो लोड पर, इंडक्शन मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर आपका होता है 0.2। इसी प्रकार है आपका सिंपल सा। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल है, जैसे रोटर रेजिस्टेंस, स्लिप रिंग्स हैं, इसमें रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है, इसमें पोल चेंजिंग मेथड से कंट्रोल होती है। तो अगले वीडियो में कोशिश करूंगा स्लिप रिंग और स्क्वाइरल के दोनों के चित्र वगैरह लगा सकें। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे टेस्ट के बारे में। यदि आप लोगों को रियल में वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा पार्ट 2 पार्ट 3 बनाएं या ना बनाएं। अब जैसे बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट क्या है? टेस्ट वही है, एक होगा नो लोड टेस्ट, एक होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट और नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट बिल्कुल नो लोड ट्रांसफॉर्मर का जो टेस्ट है, मतलब जो ओपन सर्किट टेस्ट था उसी की तरह होगा, और ये होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम सीडी। सीडी से एक क्वेश्चन जेई लेवल में आता है, बाकी सब बीटेक और एई लेवल का काम है। सर्किट डायग्राम में ये आता है कि सर्किट डायग्राम से हम लोग क्या नहीं निकाल सकते, सर्किट डायग्राम से हम लोग वी कांट डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, हम लोग कभी भी सर्किट डायग्राम से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते, हम फ्रीक्वेंसी कभी नहीं निकाल सकते। इसके अलावा भी इंडक्शन मोटर में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन एक प्रकार का डेमो था शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अभी जब इसका पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा रखेंगे और उसमें कई काफ़ी चीज़ों को बड़े तरीके से और थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। चित्र वगैरह आपको दिखाएंगे, स्क्वाइरल केज कैसा होता है, स्लिप रिंग कैसा होता है। तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।